स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिक कोचिंग सेंटर। मैं रवि सरोज और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। आज का बच्चों जो हमने टॉपिक लिया है फंक्शन ऑफ अ फंक्शन लिया है। देखिए हमने इसको लिखा है फलन के फलन का अवकलन, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसके स्टेटमेंट को लिखा है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम समझते हैं। देखिए यदि y जो है u का क्या है फंक्शन है। ठीक है बच्चों, यदि y क्या है u का फंक्शन है और u जो है x का एक फंक्शन है। ठीक है, तो बच्चों तब y फलन का फलन, ठीक है, y जो होगा आपका क्या होगा, फलन का फलन कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें हम कोई फंक्शंस लेंगे। ठीक है, वो यदि y जो है u का फंक्शंस होगा एंड u जो होगा x का फंक्शन होगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैंने क्या लिया है, यदि y इक्वल टू मैंने क्या लेट किया है, ध्यान से समझिएगा बच्चों। देखिए यहाँ पे उसने बोला भी है y जो है u का क्या है बच्चों, फंक्शन है। तो मैं क्या ले सकता हूँ, इफ़ लिख सकता हूँ बच्चों y इक्वल टू कितना, f ऑफ u। ठीक है, इसके बाद बच्चों ध्यान देना u भी क्या है, एक फंक्शन है। u किसका फंक्शन है बच्चों, x का फंक्शन है। u किसका है बच्चों, x का फंक्शन है। और y किसका फंक्शन है बच्चों, u का फंक्शन है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ बच्चों, u इक्वल टू, ध्यान देना, u इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, u इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, f ऑफ x। ठीक, तो या ऐसा भी मैं समझ सकता हूँ बच्चों, ध्यान से समझना। मैं अगर कोई इसको दूसरा अगर मैं फंक्शन मानना चाहूँ तो ध्यान से समझिए, u इक्वल टू मैं बच्चों क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से समझिएगा, y इक्वल टू कितना है, f ऑफ u है। और यहाँ पे क्या लिखा है, u x का क्या है, एक फंक्शन है। तो मैं u इक्वल टू क्या मान सकता हूँ बच्चों, u इक्वल टू g ऑफ x। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देना, तब हम इसको क्या बोलेंगे, y का एक यानी फलन का फलन होगा। तो बच्चों मैं इसको बोल सकता हूँ y इक्वल टू, ध्यान देना, एफ ओ जी ऑफ x बोल सकते हैं, एफ ओ जी ऑफ x। यानी देखिए ये देखिए एक f आपका फंक्शन है। देखिए सबसे पहले इधर से हम समझते हैं। देखिए g ऑफ x, एक इसका क्या है, फंक्शन है x का। अब देखिए इसमें भी तो एक फंक्शन है f, तो ये क्या होगा बच्चों, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन होगा। अगर देखिए बच्चों, अगर मैंने क्या किया, f लिखा और मैं ये जो o लिखा है बच्चों, इसको हम क्या करते हैं, छुपा लेते हैं। ठीक है, अगर जैसे ही हम छुपाएंगे तो हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, एक ब्रैकेट बनाते हैं। देखिए मैंने o को, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। अगर मैं इसको इरेज करके बच्चों, देखिए मैं इरेज करूँगा तो क्या मिलेगा, g ऑफ x मिलेगा। तो मैं यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखूँगा, g ऑफ x। ठीक है बच्चों, तो देखिए y इक्वल टू मुझे मिला क्या, ये मिल गया। अब बच्चों ध्यान से समझना, यहाँ पे ध्यान से समझिए बच्चों। देखिए अगर मैं y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूँगा, y का किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, x के रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँगा तो मुझे मिलेगा क्या बच्चों, y का क्या होता है बच्चों, dy बटे dx इक्वल टू, अब इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ ओ जी डैश ऑफ x मिलेगा। ठीक है, या हम बोल सकते हैं फॉग डैश ऑफ x बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसका मीन्स क्या होता है, देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स लिख सकते हैं। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं एफ ओ जी डैश ऑफ एक्स। अब बच्चों ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मैं जो भी मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है बच्चों, अब मैं इसको सबसे पहले क्या करूँगा, इरेज करूँगा और इसको आपको अच्छे से समझाते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए, लेक्चर को बच्चों मिस मत करिए। ठीक है, देखिए मैंने बच्चों यहाँ पे क्या लेट किया है, ध्यान से समझिएगा। लेट y इक्वल टू कितना बच्चों, f ऑफ u, f ऑफ u एंड u इक्वल टू कितना बच्चों, g ऑफ x। क्यों बच्चों, क्योंकि देखिए y जो है बच्चों एक, y क्या है, देखिए यहाँ पे समझ लीजिए y क्या है, f o g है। ठीक है, ऑफ x है। और मैं इसको क्या कर सकता हूँ, f को बाहर यानी ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, gx। अब बच्चों देखिए मैंने इसको क्या लेट किया, u लेट किया। ठीक है बच्चों, मैंने इसको क्या लेट किया, u।
तो u इक्वल टू मैंने क्या लिखा है बच्चों, जी एक्स, यानी जी ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे जी एक्स के स्थान पे मैं क्या डालूंगा, u, तो मुझे बच्चों क्या मिलेगा, f ऑफ u मिलेगा। क्लियर है बच्चों, फंक्शन यानी ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है। ठीक है, तो देखिए अभी हम एग्जांपल लेके समझाएंगे, पहला इसका मेन से समझिए क्या होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये किसका फंक्शंस है, ये y इक्वल टू क्या है, u है, यानी u का फंक्शंस क्या है, y है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं, देखिए अगर मैं इसका, देखिए जो बच्चों राइट हैंड साइड में होगा, ठीक है, फंक्शन जो भी राइट साइड में फंक्शंस होते हैं, हम उसके रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे। उसके रेस्पेक्ट में क्या करते हैं बच्चों, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बच्चों, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू, क्या लिख सकता हूँ बच्चों, u, यानी मैं क्या कर सकता हूँ, u के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है बच्चों, u के सापेक्ष जब मैं अवकलन करूँगा तो यानी मुझे मिलेगा कितना, देखिए dy अपॉन कितना, du मिलेगा। ठीक है, जो बच्चों नीचे होता है उसी के रिस्पेक्ट में क्या होता है, डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ पे बच्चों क्या मिलने वाला है, देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, du अपॉन du, अब ब्रैकेट में f ऑफ u लिख सकता हूँ। अब बच्चों ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो मुझे मिलेगा कितना, f डैश u मिलेगा कि नहीं, ये बताओ, f डैश u मिलेगा। क्लियर है। अब देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सेकंड फंक्शन है, ठीक है, जो हमारा सेकंड फंक्शन है वो कितना है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए u इक्वल टू कितना बच्चों, g ऑफ x। अब बच्चों ध्यान से देखिए, राइट हैंड साइड में जो आपका वेरिएबल्स है वो किसके फॉर्म से होगा, x के फॉर्म में है। तो यदि x के फॉर्म में है तो हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, x के रेस्पेक्ट में। तो हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है बच्चों, यहाँ मैं u के रेस्पेक्ट में किया था, यहाँ मैं किसके रेस्पेक्ट में करूँगा, x के रेस्पेक्ट में। x के सापेक्ष हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, du अपॉन बच्चों dx मिल जाएगा। अब ध्यान देना, यानी मैं क्या लिखूँगा, d अपॉन dx लिखूँगा बच्चों, यहाँ मैं क्या डालूँगा, g ऑफ x। ठीक है बच्चों, अब देखिए जैसे ही मैं x के रेस्पेक्ट में बच्चों इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो बच्चों मुझे मिलेगा कितना, g डैश मिल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मिला था g डैश x मिलेगा। अब बच्चों हम इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर 2 हमें बच्चों निकालना क्या है, हमें dy बटे dx निकालना है, यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन का हमें क्या निकालना है, dy बटे dx याद करना है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे। अगर मैं बच्चों समीकरण 1 का मल्टीप्लिकेशन हम किसके साथ कर दें बच्चों, 2 के साथ। ठीक है, अगर हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का अगर बच्चों मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए मुझे मिलेगा क्या, ध्यान से समझिएगा, तो मुझे dy बटे dx ही मिलेगा, dy बटे dx। अब बच्चों ध्यान से समझिए, चलिए हम इसको रफ करके यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये चीज़ तो आपका हो गया है यहाँ तक। ध्यान से समझिए, समीकरण 1 का मल्टीप्लिकेशन हम किसके साथ करने वाले हैं, 2 के साथ। तो देखिए dy, समीकरण 1 क्या है, देखिए यहाँ पे बच्चों dy बटे ds नहीं है, du होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, dy अपॉन कितना, du इंटू मैं क्या लिखूँगा बच्चों, du अपॉन dx। देखिए ये समीकरण 1 है, समीकरण क्या है बच्चों, 1 है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 1 एंड समीकरण 2 का हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों, मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए du से du अगर हम सपोज दैट अगर हम लेट कर लेते हैं तो देखिए du से du क्या होगा, कैंसिल्स होगा। तो मुझे मिलेगा क्या, dy बटे ds। यदि अगर फंक्शंस आ रहे हैं, ठीक है, अगर मुझे dy बटे dx निकालना होगा तो हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का हम क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो मुझे क्या प्राप्त होगा बच्चों, dy बटे dx।
अब बच्चों ध्यान से समझिए, डी वाई बटे डी यू की वैल्यू कितना है, एफ डैश यू, क्लियर है बच्चों। और डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितना है बच्चों, जी डैश एक्स, क्लियर है बच्चों। अब ध्यान से समझिए, मैंने u की वैल्यू क्या लेट किया था बच्चों, ठीक है। आप देखिए u की वैल्यू क्या लेट किया था, मैंने g ऑफ x लेट किया था, g ऑफ x, ठीक है। तो इनटू मुझे मिला कितना बच्चों, ये चीज़ निकल के आ गया। और dy बटे ds मैंने निकाला था एफ ओ जी डैश ऑफ x, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्या होगा बच्चों, फंक्शन ऑफ फंक्शंस होंगे। देखिए अगर यदि फंक्शन ऑफ फंक्शंस होंगे तो देखिए अगर मैं इसको कोफिशिएंट मानूंगा तो हम सबसे पहले इसका क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। उसके बाद हम जो फंक्शन होगा उसका क्या करेंगे, डैश निकालेंगे, यानी डिफरेंशिएट करेंगे। तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, फंक्शन ऑफ फंक्शन। देखिए सबसे पहले हम एग्जांपल्स लेते हैं, और अगर हम इसका निगमन अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से भी अगर हम करना चाहें तो इसका हम निगमन अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे बच्चों मैंने लिया y इक्वल टू, ध्यान से समझना, y इक्वल टू मैंने लिया log sin x। अब देखिए बच्चों ये चीज़ आपका एक फंक्शन है, क्लियर है, x में एक फंक्शन है sin x है। और अगर मैं sin x को हटा दूंगा, अगर मैं इरेज करता हूँ, क्या बताओ ये फंक्शंस होगा, बताइए। देखिए अगर के ओनली अगर मैं log लिख रहा हूँ तो ये फंक्शंस नहीं हो, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स है ही नहीं, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये इसके log के साथ क्या ऐड है, sin x ऐड है, ठीक है। तो ये अगर एक फंक्शन होगा, अगर मैं इसको लेट करूँगा तो बच्चों ये भी क्या होगा, एक फंक्शन होगा। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन का आप एग्जाम्पल कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं y इक्वल टू ई की पावर 4x लिख लूँ, तो देखिए मैंने डेरिवेटिव पिछली कक्षाओं में यानी 11th की क्लास में हमने सिर्फ e की पावर x का डिफरेंशिएशन सीखा था, और इसमें भी हमने log x का डिफरेंशिएशन सीखा था, और sin x का, cos x का, मतलब वन वेरिएबल का हमने क्या किया था, डिफरेंशिएशन किया था। अब बच्चों हम यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन का इंटर में बच्चों पहला ही टॉपिक है डिफरेंशिएशन का। तो डिफरेंशिएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है बच्चों। तो आप इसको अच्छे से समझिए, ठीक। तो ध्यान से समझिए, यदि मैं बच्चों अगर मैं इसका डेरिवेटिव अगर मैं निकालना चाहूँ, ठीक है, मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं। तो सबसे पहले हम इस नियम से हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यानी चेन रूल समझेंगे। चेन रूल बच्चों इसी को हम लोग चेन रूल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, चेन रूल बोलेंगे। और इसका हम लोग सीखेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से, ठीक है बच्चों। फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका हम प्रूविंग सीखेंगे, ठीक है। अभी जस्ट हम आपको बताएंगे इसका फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका निगमन कैसे करेंगे अगर ये दिया हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये फंक्शंस दिया हो और मुझे ये सिद्ध करना हो बच्चों, तो हम क्या करेंगे, पहला तो ये आपका डायरेक्ट मेथड है, इसको चेन रूल भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। और ये जो यानी डिफरेंशिएशन होता है ओनली एक ही समय में होता है, यानी वन टाइम डिफरेंशिएशन हम लोग बोल सकते हैं। तो बच्चों इसको यानी ये जो फंक्शंस हैं हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो ध्यान से समझना, जैसे मैंने लेट किया, ध्यान से समझना, जैसे मैंने लेट किया, देखिए ये x में है तो मैं क्या लेट करूँगा, u इक्वल टू साइन x मैं लेट करूँगा। क्या मैंने लेट किया, u इक्वल टू साइन x, क्लियर है। अब यही u की वैल्यू मैं कहाँ डाल दूँगा बच्चों, इसके स्थान पे u की वैल्यू मैं वहाँ पे क्या करूँगा, पुट करूँगा। तो बच्चों y इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, y इक्वल टू मुझे क्या मिल गया, log u, इसको मैं इक्वेशन 2 दूँगा। ध्यान से समझना, मैं सबसे पहले इस टाइप से सीखूंगा, ठीक है बच्चों, चेन रूल से। इसके बाद हम डायरेक्ट मेथड समझेंगे क्या होता है। तो देखिए यानी इक्वेशन 1 का बच्चों हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे,
यानी इक्वेशन 1 का हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि फंक्शन किस में है बच्चों, x में, तो हम x के रिस्पेक्ट में बच्चों क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। इक्वेशन 1 डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ मिलेगा क्या, du अपॉन dx, क्लियर है, du अपॉन dx। अब बच्चों ध्यान से समझना, साइन x का डेरिवेटिव, साइन x का मैंने पिछली कक्षाओं में बताया था, साइन x का अवकलन क्या होता है बच्चों, तो साइन x का अवकलन क्या होगा बच्चों, cos x होगा। इसको हम इक्वेशन 3 मान लेंगे, ठीक है बच्चों। अब इसी प्रकार हम देखिए ये किस में फंक्शन है, u में, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा बच्चों, इक्वेशन 2 डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू किसके बच्चों, u की, ठीक है बच्चों। अब देखिए मैं इसका क्या करूँगा, अवकलन करूँगा बच्चों, तो मुझे देखिए मिलेगा क्या, देखिए ध्यान से समझिएगा, मुझे मिला क्या बच्चों, y इक्वल टू, सॉरी मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, dy इक्वल टू du, तो बच्चों d अपॉन dx यानी किसका, सॉरी d अपॉन du log u का। तो देखिए बच्चों जिस प्रकार d अपॉन ds log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, उसी प्रकार हम बच्चों क्या बोल सकते हैं, d अपॉन du log u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन u होगा। क्या होगा बच्चों, 1 अपॉन u, क्लियर है। इसको हम इक्वेशन 4 देंगे। तो देखिए अभी मैंने जो कंसेप्ट बताया था, हम इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन 4 का बच्चों क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यानी इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 का क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे ही बच्चों अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, dy/dx। इक्वेशन 3 क्या है, देखिए यहाँ पे है du अपॉन dx इंटू यहाँ पे क्या है बच्चों, dy अपॉन du। अब देखिए जैसे मैंने अभी बताया था आपको, du से du कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा, dy/dx मिलेगा कि नहीं। तो देखिए अब हम इसकी वैल्यू रखेंगे, तो इसकी वैल्यू बच्चों कितना है, du अपॉन dx की वैल्यू कितना है बच्चों, cos x मैंने लिखा, और dy अपॉन du की वैल्यू बच्चों कितना है, 1 अपॉन u मैंने लिखा, क्लियर है। मैंने क्या लिखा, 1 अपॉन u। तो बच्चों निकल के क्या आया आपका, ध्यान से समझिए, यहाँ पे मुझे dy/dx इक्वल टू कितना, cos x अपॉन u। तो देखिए बच्चों ये x के रिस्पेक्टिव है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, x होना चाहिए क्योंकि u में फंक्शन है। तो देखिए u की वैल्यू मैंने कहीं लेट किया था, तो u इक्वल टू मैंने क्या लेट किया था बच्चों, देखिए u इक्वल टू मैंने लेट किया था, देखिए y इक्वल टू आपका क्या था, log था एंड sin x था, ठीक है। तो u की वैल्यू जो मैंने लेट किया था यानी sin x था, तो u की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बच्चों, क्या लिख सकता हूँ, sin x, क्या लिख सकता हूँ, sin x। अब ट्रिग्नोमेट्री में आपने फार्मूले पढ़े होंगे, cos थीटा अपॉन sin थीटा बच्चों क्या होता है, cot थीटा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों, cot x लिख सकता हूँ। तो ये बच्चों आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो इसको हम लोग बच्चों चेन रूल से हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं। इस प्रकार करेंगे। और देखिए 1 टाइम डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं यही एग्जांपल्स लेकर। तो देखिए बच्चों ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए। इसी क्वेश्चंस को हम एक बार में डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, एक ही समय में, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन को, y इक्वल टू बच्चों कितना था, log sin x, यही था बच्चों। अब देखिए मैं क्या करूँगा बच्चों, यहाँ पे लिखूँगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। मैं x के रिस्पेक्ट में बच्चों डिफरेंशिएशन करूँगा, x के रिस्पेक्ट में बच्चों क्या करूँगा, डिफरेंशिएशन।
तो देखिए यहाँ पे समझिए डी वाई बटे डी एक्स, ठीक है, यहाँ भी मैं क्या लिखूँगा डी अपॉन डी एक्स लॉग साइन एक्स, ठीक है बच्चों। तो देखिए मैंने ये चीज़ लिख दिया। अब बच्चों ध्यान से समझिए, यहाँ पे फर्स्ट आपका क्या आ रहा है, लॉग आ रहा है, आप इसको कांस्टेंट मान लीजिए, ये समझ लीजिए एक्स ही है, ठीक है। तो यानी क्या हुआ, लॉग एक्स हुआ। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। तो मैं क्या लिखूँगा बच्चों, देखिए मैं किसका अवकलन कर रहा हूँ, लॉग का, तो क्या होता है 1/x। एक्स की वैल्यू बच्चों कितना है, साइन एक्स है, एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स। देखिए जिसका मैं डिफरेंशिएशन करूँगा बच्चों, मैं इसको कट करते जाऊँगा, जो बचेगा बच्चों मैं उसका अगेन डिफरेंशिएशन करूँगा। जैसे मैंने लॉग का किया 1/x, अब देखिए साइन एक्स बच गया, तो साइन एक्स का बच्चों हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन अगेन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए मैंने क्या लिखा, डी अपॉन डी एक्स लिखा, मैं यहाँ क्या लिखूँगा साइन एक्स, ठीक है बच्चों। अब देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों कॉस एक्स होता है। क्या होता है बच्चों, कॉस एक्स। अब देखिए कॉस एक्स का मल्टीप्लिकेशन 1 में करिए तो कॉस एक्स मिलेगा अपॉन कितना, साइन एक्स, अपॉन क्या मिलेगा बच्चों, साइन एक्स। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस एक्स अपॉन कितना, साइन एक्स। और बच्चों कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता क्या है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में कॉट एक्स होता है। तो देखिए बच्चों इसको हम एक बार में डिफरेंशिएशन एक ही समय में कितनी आसानी से कर सकते हैं, है आसान आपको। यदि लेक्चर आपको पसंद आ रहा तो बच्चों लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है बच्चों। अब देखिए मैंने एक एग्जांपल बच्चों और लिया था, एक एग्जांपल्स मैंने और लिया था। देखिए हम एक एग्जांपल्स और समझ लेते हैं, ध्यान से समझना बच्चों। देखिए मैंने सेकंड एग्जांपल बच्चों क्या लिया था, y इक्वल टू ई की पावर 4x, यही लिया था, y इक्वल टू कितना, e की पावर 4x। अब बच्चों ध्यान देना, मैं सबसे पहले चेन रूल लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा बच्चों, चेन रूल यानी श्रृंखला नियम। क्या बोलते हैं चेन रूल को, श्रृंखला नियम, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको बोला था u लेट कर लेना, क्या लेट करूंगा, u, ठीक है बच्चों। अब ये u की वैल्यू यहाँ पे आपको क्या करना, रखना है। तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चों, e की पावर u मिल जाएगा। अब मैंने बोला था इसका क्या करना है बच्चों, बताइए जल्दी से, x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो du अपॉन क्या मिलेगा बच्चों, dx, du अपॉन dx। तो देखिए 4 तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 1 होगा, यानी 4 × 1 क्या मिला, 4 मिला, क्लियर है। अब इसी प्रकार बच्चों हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये u में है फंक्शंस, तो मैं क्या लिखूँगा, डी वाई अपॉन कितना बच्चों, डी यू, ध्यान से समझिए। अब e की पावर u का डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में e की पावर u ही होगा, क्लियर है। मैंने बोला था यहाँ इक्वेशन 1 मानना, यहाँ पे 2 मानना। इसके बाद बच्चों मैंने बोला था समीकरण 1 का सेकंड से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, समीकरण 1 मल्टीप्लाई समीकरण 2। तो देखिए मुझे यहाँ पे बच्चों मिलेगा क्या, डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू, डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू कितना बच्चों, कितना मिलेगा। देखिए यहाँ पे इक्वेशन क्या है, डी यू अपॉन डी एक्स इंटू यहाँ पे बच्चों क्या है, डी वाई अपॉन डी यू। तो देखिए इसकी वैल्यूज़ क्या हैं, 4 इंटू इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, e की पावर u, मैंने e की पावर u लिखा। अब बच्चों मैंने बोला था कि u का जो फंक्शंस है वैल्यू है, u की वैल्यू कितनी है 4x, तो यहाँ आपको 4x डाल देना है u के स्थान पे। तो ये बच्चों आपका क्या निकल के आया, डेरिवेटिव, ठीक है, फंक्शन ऑफ फंक्शन का। और मैंने दूसरा नियम क्या आपको बोला था, चेन रूल ना लगाएं, हम उसका एक ही समय में डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे क्या लिखा,
एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो बच्चों ध्यान से समझना, सबसे पहले मैं e की पावर x का अवकलन करूँगा। तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। अब बच्चों जो बच रहा है उसका अगेन कर दीजिए, यही बच रहा है, मैंने बोला था उसको कैंसिल करते जाना, बट बच्चों कट नहीं किया जाता है, आप समझने के लिए कट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 4x का, 4 कांस्टेंट होगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों 1 होगा। तो क्या मुझे मिला बच्चों 4। तो फाइनल आंसर क्या है 4e की पावर 4x। तो देखिए बच्चों ये एक बार में डिफरेंशिएशन है और ये क्या है बच्चों, इसमें हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, चेन रूल, ठीक है बच्चों। तो फंक्शन ऑफ अ फंक्शन बहुत ही इजी है बच्चों, इसमें हम वन टाइम में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं या हम चेन रूल लगाकर डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो बच्चों यदि ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और इसका जो डेरिवेशन है यानी फर्स्ट प्रिंसिपल से बच्चों प्रथम सिद्धांत से अवकलन, इसका हम अगले लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।